डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आप बीपीएससी टीआई 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन टीआई 3 का रिजल्ट इंतजार करने से पहले अभी आपका एक स्टेप बचा है, फाइनल आंसर की। ठीक, तो एक तो फाइनल आंसर की लगभग आज कल लगा है, आज कल एक दो दिन में आपका ये आ जाएगा, एक दो दिन आ जाएगा। लेकिन जो रही बात रिजल्ट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आपका ये रोस्टर वाला सेंस है, एक तो टीआई 3 का रिजल्ट कब तक, और जो रोस्टर क्लियरेंस है उस पर, और नई जो रिक्रूटमेंट है टीआई 4 उससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूज़ है वो भी डिपार्टमेंट से आ रही छन के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो साथियों, सबसे पहले एक तो जो आपका रोस्टर है उस पर बात करें तो अधिकतर लगभग सभी जिलों ने भेज दिया, सभी जिलों नहीं कहेंगे लेकिन अधिकतर जिलों ने भेज दिया। लगभग 10 से 12 जिले अभी बचे हैं, लेकिन कल तक, कल या परसों 1 या 2 तारीख तक ये रोस्टर नया बन के चला जाएगा। और याद रखिए, ये जो रोस्टर बन रहा है आपका 50% आरक्षण के आधार पर बन रहा है, क्योंकि अभी एक बीपीएससी का बीयू का रिजल्ट आया, 50% के आरक्षण पाया। अगला जो रिजल्ट आने वाला है आपका एचएम और प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल की जो रिक्रूटमेंट हुई है उससे जो रिजल्ट आएगा, उस पर जो रोस्टर बना है वो 50% के आधार पर ही बना है। तो इस हिसाब से अभी से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपका जो पहले तो एचएम का रिजल्ट आएगा। ये एचएम का जो रिजल्ट आना है प्रधानाध्यापक का, ये आपका लगभग 9 से 10 अक्टूबर तक, दशहरा तक, दशहरा के आसपास इसका रिजल्ट आ सकता है। याद रखिए, अभी भी ये संभावित है, ठीक, संभावित है, लेकिन अखबारों में चल रहा है ये न्यूज़, और डिपार्टमेंट जो इंटरनल डिपार्टमेंट है उस पर न्यूज़ छन के आ रही है कि बीपीएससी तैयार है 10 अक्टूबर तक या उससे पहले रिजल्ट देने के लिए तैयार है। कभी भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम डेट बीपीएससी 10 अक्टूबर बता रहा, हो सकता है कि 12-13 भी हो सकता है। एक ये चीज। अब जो आपका रिजल्ट है इस पे विचार कीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी तो बहुत विषयों को फाइनल आंसर की बाकी है, फाइनल आंसर की जो है वो अभी अब तक आई नहीं है। तो कल्पना कीजिए कि अभी आजकल फाइनल आंसर की है, तो अभी 2 से 3 दिन, मैक्सिमम नहीं कहेंगे, मिनिमम 2 से 3 दिन ये अभी लगेगा फाइनल आंसर की आने में। ये हो सकता है ये हफ्ता बीत जाए। तो फाइनल आंसर की आने के बाद फिर बीपीएससी अपना आंसर की देगा, फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फिर वो पूरा उस हिसाब से अपना जो जितने रिजल्ट को क्लियर करेगा कि 50% पे आरक्षण रोस्टर मिलेगी, 50% आरक्षण क्लियर करेगा। और जब बीपीएससी फाइनल आंसर की देगा तो आपको कम से कम 10 दिन और लगेगा उसको रिजल्ट तैयार करने में। रिजल्ट तैयार करने में एक तो मेल फीमेल, हर चीज में मेल फीमेल है, ईडब्ल्यूएस अलग से है, तमाम तरीके के उसमें पैटर्न, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिजर्वेशन बनता है, इसमें तमाम तरीके के हैं। इस वजह से भी आप थोड़ा धैर्य रख सकते हैं। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल आना ही है। अब आप अपने हिसाब से सोचना है कि रिजल्ट आज ही आ जाए, संभव ही नहीं है कि आज आ जाए। और चूंकि देखिए, पिछली बार सरकार, जो पिछली बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जो विभाग की तरफ से गलती हुई और जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई और बदनामी भी हुई, उस चीज से इस बार सरकार और शिक्षा विभाग दोनों बचना चाह रहे हैं। इस बार जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंडिविज होने वाला, बेहद मतलब कि थोड़ा सा उसमें सतर्कता बरती जाएगी। तो अभी से मैं कहूँगा, जिन साथियों में कोई सा भी दिक्कत हो तो आप उसे थोड़ा सुधार कर लें, ठीक, समय रहते आप सुधार कर लें। एक तो ये रिजल्ट रिजल्ट तो आपका कम से कम ये 20 से 22 अक्टूबर, 20 से 22 अक्टूबर, नहीं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, सरकार बतौर दिवाली का गिफ्ट बतौर आपको देगी, दिवाली के आसपास ही देगी। तो दिवाली के आसपास 1 नवंबर पड़ रहा है दिवाली, तो आप जान लीजिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट बहुत आ जाए। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो ये चीज आप याद रखिए, इतना माइंड मेकअप
करके चलिए, आपकी नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो धैर्य रखिए और इधर उधर की बात और हाँ, बेवजह अपने दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है, बेवजह एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं है, बिना वजह तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एकदम पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक ही रहिए, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। फलाने क्या कह रहा है, चिल्लाने क्या कह रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मानता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की भर्ती बहुत जल्दी से हुई, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां रह गई हैं, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। देखिए, नौकरी मिलने के बाद उनको नौकरी से छोड़ा जा रहा, बताइए कितना। अब उसकी बात सोचिए, जो नौकरी ज्वाइन कर लिया, वेतन उठा लिया, उसकी क्या गलती? ये तो डिपार्टमेंट की है कि भाई उसने चेक नहीं किया। अब कोर्ट का नियम आ गया कि नहीं, आपको कोर्ट ने आदेश दिया है कि 60% जनरल की तो रहेगी, तभी आप, ये तो पहले से नियम है कि भाई जनरल के लिए 60% होना ही चाहिए सीटेट में। एक बार इस बार एक और चीज सबसे बेहद महत्वपूर्ण क्या, कि जो इस बार यूआर में कौन बैठेगा, मेल फीमेल जो है। यूआर में पिछली बार क्या हुआ, जो अदर स्टेट की फीमेल थी, वो यहाँ बिहार में क्या हुआ, उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया यूआर फीमेल में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस बार जो भी फीमेल यूआर फीमेल होंगी वो यूआर कैटेगरी में जाएंगी, जिसमें मेल फीमेल सब आएंगे। याद रखिए, अदर स्टेट को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पिछली बार टीआरई 1 टीआरई 2 में, खासकर टीआरई 2 में जिनको लाभ मिल चुका है, मिल चुका है। लेकिन इस बार टीआरई 3 में थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए कि आपकी जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं फीमेल, मैं उनसे कहूँगा, महिला मित्रों से, महिला साथियों से, कि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपका जो सिलेक्शन होगा इस बार यूआर कैटेगरी में होगा, ठीक। और जो स्टेट की, जो बिहार की महिलाएं हैं, उनके लिए यूआर फीमेल का कोटा है, वो केवल जो राज्य के नागरिक होंगे उनको यूआर की फीमेल में जगह मिलेगी। ये भी चीज है, तो आप थोड़ा सा अपना आप माइंड मेकअप कर लीजिए। अच्छा, अब बात रही आपके एक जो टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट 4 है 4.0, तो इसकी क्या पोजीशन है? अभी जो विभाग है, ये आप मान के चलिए जैसे टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, ठीक, ज्वाइनिंग कराने के बाद तुरंत 1 महीने के अंदर 1 मंथ में आपका टीआरई 4 की बात चलने लगेगी। हो सकता है जब टीआरई 3 की प्रोसेसिंग, ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग हो रही हो, उसी समय इसका 4 का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, कुछ इंटरनल सूचनाएं मिली हैं कि जो चुनाव है आपका, इलेक्शन आने वाला है 25 में, सरकार उससे पहले फिर से जो उसका 10 लाख नौकरी देने का इरादा है, उसको 10 लाख पूरा करेगी। लगभग 1.5 लाख की नौकरी फिर से आपकी ये शिक्षा विभाग में आने वाली है टीआरई 4 के तहत। 4 पॉइंट में लगभग नौकरी आने वाली है। तो चुनाव से पहले आपका इसका नोटिफिकेशन, रिजल्ट भी, एग्जाम करा के रिजल्ट भी देना है। तो आप मान के चलिए फिर इस अगले साल इसी समय तक आपका एक और भर्ती के चरण पूरी हो जाएगी। तो फिर से मैं कहूँगा, आप पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए। जिन साथियों को लगता है कि उनके मार्क्स कम है, वो अभी से टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएं, अभी से। और टीआरई 4 का कट ऑफ याद रखिएगा, बहुत बहुत हाई जाएगा, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। बीपीएससी का लेवल आप देख ही रहे हैं, कहीं उसका कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पे, अगर सब्जेक्ट में पीजीटी की तैयारी करें तो टेक्स्ट बुक पे आप फोकस कीजिए, ठीक। ये वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट फालतू के उसमें आप समय जाया मना न कीजिए। कोई हर एक टॉपिक से, हर एक सेक्शन, आपके सब्जेक्ट के हर जो भी सेक्शन, उसे एक टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए आप। चलिए, तो ये सूचनाएं थी, और आगे बढ़ने से पहले फिर से चैनल, ये जो आपका चैनल है, ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी सटीक जानकारी हो, जो आपके लिए लाभदायक होगी, हेल्पफुल होगी, हम लोग उसको भरसक दूर करने का, जो भी आप कठिनाई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।